हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंडिंग गियर ऑफ एयरक्राफ्ट। आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी आप फ्लाइट लेने जाते हैं या फिर आपने एरोप्लेन को लैंड करते हुए देखा हो, उस टाइम पर उनके लैंडिंग गियर्स किस तरीके से ओपन करते हैं, किस तरह की उनके सामने मैकेनिज्म होती है, वो सब आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये लैंडिंग गियर्स, जैसे ही एरोप्लेन लैंड करेगा, ये लैंडिंग गियर्स किस तरीके से ओपन होते हैं, क्या इनकी मैकेनिज्म रहती है, वो हम लोग बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आपके सामने एक लैंडिंग गियर ओपन होता हुआ दिखाई देगा। देखिए किस तरीके से ये लैंडिंग गियर बाहर आ रहा है, इसमें क्या मैकेनिज्म होती है, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर आपने देखा था कुछ बैक इक्वेशन, जिसमें आप हर एक मैकेनिज्म के बारे में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। आज वही कुछ बैक इक्वेशन इस लैंडिंग गियर के ऊपर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कुछ बैक इक्वेशन होती क्या है और किस तरीके से हम लोग इसे अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो लैंडिंग गियर है, इसका एनिमेटेड पार्ट कैसे ये लैंडिंग गियर आपको दिखाई देगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लैंडिंग गियर ओपन हुआ है। अब यहां से इस मैकेनिज्म को समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम इसका एक अलग व्यू लेकर आते हैं आपके लिए, जिस व्यू के अंदर इस मैकेनिज्म को समझना हमारे लिए आसान हो। अब देखिए, सिर्फ लैंडिंग गियर का पार्ट लेकर आया हूं मैं आपके लिए। अगर आप इस लैंडिंग गियर को यहां पर ऑब्जर्व करें, तो इस लैंडिंग गियर के अंदर कौन कौन से लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरह के पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हम लोग इसके अंदर कुछ बैक इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि क्या कुछ बैक इक्वेशन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर पा रही है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुछ बैक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, अगर मैं यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कुछ बैक इक्वेशन के बारे में, तो नो डाउट आप इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन रखते होंगे। देखिए, कुछ बैक इक्वेशन जो आपने पढ़ी होगी, F इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं आपको मेंशन करके बताऊं, F इज इक्वल टू 3n-1 - 2g। ये हमारी बेसिक कुछ बैक इक्वेशन होती है। आप सभी लोग इस इक्वेशन के बारे में जानते हैं। इस इक्वेशन के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स, अगर उनको हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहें कि वो बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जैसे n नंबर ऑफ लिंक। n यहां पर बताता है नंबर ऑफ लिंक के बारे में। n क्या है यहां पर बेटा? नंबर ऑफ लिंक। किसी भी तरह का लिंक होगा उसे आप नंबर ऑफ लिंक में काउंट करने वाले हैं। j यहां पर बता रहा है नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स। j यहां पर बता रहा है बेटा नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट। और अगर लोअर पेयर भी यहां पर आपको दिखाई देते हैं, बेसिकली वो सारे पेयर आप इस J में काउंट करते हैं, क्योंकि J बेसिकली वो पेयर होता है, बेटा वो पेयर होता है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर आप देखिए यहां पर इस लैंडिंग गियर को, तो डायरेक्टली यहां पर इससे समझ पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पहले मैंने आपको रियल एरोप्लेन दिखाया था, अब उसका एनिमेटेड पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं कि किस तरीके से मैकेनिज्म आपको दिखाई देगी। अब इसे हम ड्रॉ करते हैं, जिस स्कीमेटिक डायग्राम को इस कुछ बैक इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहें तो देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर एक पिन आपको दिखाई दे रही है और एक लिंक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल को यहां पर पिन किया गया है। क्यों ना इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे सेपरेटली ड्रॉ कर लें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिन की मदद से 3 लिंक कनेक्ट किए गए हैं कुछ इस तरीके से, और फाइनली इसे फ्रेम के साथ अटैच कर दिया गया। इस पार्ट को फ्रेम के साथ अटैच कर दिया गया। तो अगर मैं थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए इस पार्ट को फिर से यहाँ से मिटा देता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ से एक लिंक जा रहा है आपके पास में कुछ इस तरीके से। यहाँ से अगर आप देखें तो बेटा यहाँ से आपके पास में ये कुछ पिस्टन सिलेंडर टाइप का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। क्लियर है? और इसको थोड़ा सा हम लोग और बड़ा कर देते हैं, जिससे हमारा डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे। और यहां पर इसे फिर से फ्रेम के साथ में अटैच कर दिया गया। बेसिकली इसके साथ में आ रहा है हमारे पास में ये लिंक, यहां पर पिन लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये लैंडिंग गियर कंप्लीटली मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है, और ये आ गया हमारा व्हील, जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। तो इसको हमने बिल्कुल अलग रखा है, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। सो हमारा जो लैंडिंग गियर है वो सिर्फ इस व्हील को छोड़कर
इस व्हील को छोड़कर जो पार्ट बचा है वही हमारा लैंडिंग गियर है। ये लास्ट नोड जो है किसी के साथ में भी पिन नहीं है, अभी बिल्कुल फ्री है। ये हमारा लैंडिंग गियर का मैकेनिज्म है। आपको बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक n, नंबर ऑफ जॉइंट j पता करना है। अगर नंबर ऑफ लिंक की मैं बात करूं तो बेटा देखिए यहाँ पर सरफेस एक नंबर है, सरफेस मतलब यहाँ पर फ्रेम्स है, एक नंबर है। क्लियर है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये एक ट्रायंगुलर प्लेट टाइप, जैसा कि प्लेट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक सिंगल लिंक है। यहाँ पर ये आपके पास में एक सिंगल लिंक है क्योंकि इसके अंदर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में अगेन एक सिंगल लिंक होगा, ये आपके पास में सिलेंडर, ये एक सिंगल लिंक होगा, ये आपके पास में एक और सिंगल लिंक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और सिंगल लिंक आपको दिखाई दे रहा है। तो लिंक नंबर 1 आपने मार्क कर दिया, इसे आपने कहा लिंक नंबर 2, बेसिकली इसे आप कह रहे हैं लिंक नंबर 3, और ये जो आपके पास में सिलेंडर है ये आपका लिंक नंबर 4 है। बेसिकली इसे आप कंप्लीट एक लिंक कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर ये जो पार्ट जा रहा है इसे आप सेपरेट लिंक कंसीडर करेंगे, सो 5, ये 6। इसे एक लिंक क्यों कंसीडर किया गया बेटा? क्योंकि इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन आपको दिखाई नहीं देगा। सो फाइनली n इज इक्वल टू आपको कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 6। n इज इक्वल टू बेटा कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 6। अगर आप जॉइंट j पता करें, अगर आप जॉइंट j पता करें तो देखिए बेटा यहाँ पर एक बाइनरी जॉइंट J1 है, जहां पर भी दो लिंक मिल रहे हैं उसे बाइनरी जॉइंट J बोला जाता है। तो यहाँ पर एक बाइनरी जॉइंट J2 है, यहाँ पर भी एक बाइनरी जॉइंट J3 है, यहाँ पर भी एक बाइनरी जॉइंट J4 है, यहाँ पर भी एक बाइनरी जॉइंट J5 है, और अगर यहाँ देखिए तो बेटा एक प्रिज्मेटिक पेयर दिखाई दे रहा है जिसे आप लोअर पेयर कैटेगरी J6 में काउंट कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो आपके पास में ओवरऑल यहाँ पर जॉइंट अगर आप काउंट करने जाएं तो कितने जॉइंट आ रहे हैं बेटा? देखिए J1, J2, यहाँ पर देख सकते हैं J3, यहाँ पर देख सकते हैं आप J4, यहाँ पर आ रहा है J5, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास में J6। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 1 तीनों लिंक मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक बाइनरी जॉइंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है एक टर्नरी जॉइंट, तो उसे 2 बार काउंट किया जाता है। सो ये बन गया आपके पास में J7। ऑलवेज रिमेंबर टर्नरी जॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी जॉइंट। क्लियर है? सो आपके पास में n इज इक्वल टू 6 है एंड j इज इक्वल टू बेटा 7 आ रहा है। अगर आप इसे कुछ बैक इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, f इज इक्वल टू 3 n माइनस 1, n कितना बेटा? 6 माइनस 2j, j कितना है? 7। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं यार 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। मतलब ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, एक इनपुट देने पर डेफिनेटली यहाँ पर मोशन आपको देखने को मिलेगा। सो पहला पॉइंट, किस तरीके से यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड किया जा रहा है, क्या कुछ बैक इक्वेशन बताती है, कैसे उसे अप्लाई करते हैं, उसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन क्या कुछ बैक का जो रिजल्ट आया वो वाकई में सही है? जरा देखते हैं एक बार, अगर कुछ बैक के रिजल्ट को देखिए, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं कुछ बैक के रिजल्ट को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। इसमें मोशन अगर आता है तो कैसा मोशन आता है जरा देखिए। अब हम लोग इसके अंदर मोशन देखेंगे। अब देख सकते हैं आप क्लियरली किस तरीके से ये बंद हो रहा है, क्लियरली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरीके से ये क्लोज हो रहा है और किस तरीके से ये ओपन हो रहा है। तो यहां पर इस ट्राइंगल को एक सिंगल लिंक कंसीडर किया गया था बेटा। क्यों कंसीडर किया गया था? क्योंकि इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं था। इस वजह से आप अभी भी इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई रिलेटिव मोशन नहीं है इस ट्राइंगल के अंदर। जो रिलेटिव मोशन आप देख पा रहे हैं, जो रिलेटिव मोशन बेटा आप देख पा रहे हैं, वो रिलेटिव मोशन कहां आपने कंसीडर किया था? जहां पर आपने काइनेमेटिक पेयर कंसीडर किया था, यहां कंसीडर किया था, यहाँ कंसीडर किया था, यहाँ कंसीडर किया था, यहाँ कंसीडर किया था, यहाँ पर भी कंसीडर किया था, यहाँ पर भी कंसीडर किया गया था। तो जहां पर आपने यहाँ पर काइनेमेटिक पेयर कंसीडर किया गया था उन सब में आप देख सकते हैं बेटा रिलेटिव मोशन है। क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव मोशन दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, पिस्टन के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है, और इस जगह पर भी आपको क्लियरली रिलेटिव मोशन दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से कुछ बैक इक्वेशन लगती है। देखने से आपको लगता है कि शायद ये बहुत ही छोटी सी मैकेनिज्म है, लेकिन आप समझ सकते हैं एक एरोप्लेन के अंदर अगर लैंडिंग गियर फेल हो जाए, ये मैकेनिज्म जो आप थ्योरी ऑफ मशीन के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको बताते हैं किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं, ये मैकेनिज्म दिखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर यही लैंडिंग गियर जब एरोप्लेन लैंड कर रहा हो उस टाइम पर प्रॉपर्ली ओपन ना हो पाए। देखिए ये आपके सामने एक एरोप्लेन आ रहा है। अगर आप देखें इसके जो लैंडिंग गियर है बेटा, इसके जो लैंडिंग गियर है
अगर उनको आप केयरफुली देखें, उनको अगर आप केयरफुली देखें तो ये प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाए, और प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाए उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। सो हम लोग ये जानते हैं कि मैकेनिज्म दिखने में बहुत छोटी है, मैकेनिज्म दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस मैकेनिज्म का कितना ज्यादा रोल है। इसी तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में हम लोग कंसेप्ट डील करेंगे हमारे इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो जब कंसेप्ट को हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो काफ़ी बोरिंग लगते हैं, लेकिन जब उन कंसेप्ट को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे, जो वाकई में आपने देखा है उन कंडीशंस में कैसे इन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। कुछ बैक इक्वेशन आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, पर आपने कभी भी इस रियल मैनर में उन्हें अप्लाई नहीं किया होगा। तो इस सेशन में, इस तरह के वीडियोस में, इस सीरीज में हम लोग इसी तरह के कंसेप्ट्स आपके साथ में लेके आएंगे, जिनके अंदर रियल लाइफ एग्जांपल होंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में। आई होप आपने हमारा सेशन, आपने हमारा वीडियो और इवन हमारा जो कंसेप्ट था कुछ बैक इक्वेशन का, कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, वो काफ़ी पसंद किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर अभी तक आपने हमारे इंजीनियर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे कहीं पर भी मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.